अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, रात को मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की, और मैंने उसमें आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी, बट टाइम शॉर्ट था थोड़ा और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही थी। इस वजह से मैंने उस वक्त स्किप कर दिया था और आपको कहा था कि मैं बाद में आप लोगों को करवा दूँगी। अब यही है, अब मैंने जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं फिज़िक्स के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना है। यूनिट नंबर 10 पे आ जाएंगे। यूनिट नंबर 10 के हमारे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से, अब हम देखते हैं। प्रूव डेट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने प्रूव करना है मोशन जो है उस मैस के मोशन जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपने प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डेट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरे में एक्सप्लेन आपने करना है कि ये सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ईजी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में ही लास्ट पे आपका आ जाता है जी ये वाला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स। हमने ड्राइव करना है रिलेशनशिप वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव की वेवलेंथ के दरमियान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में भी देखेंगे, यही रिलेशन आपका आएगा v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, जो आपने प्रूफ करना होगा। ड्राइव द फार्मूला टू रिलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव्स टू फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आपने अब ड्राइव करना है फार्मूला जो रिलेट करता है वेलोसिटी को वेव्स की और फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स को। डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल। मैकेनिकल वेव्स को आपने डिफाइन करना है, उसकी टाइप्स बताना और एग्जांपल्स की हेल्प से उसे एक्सप्लेन आपने करना है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये इस यूनिट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 10.1, हमारा 10.1 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपने नोट डाउन कर लेना 10.2 और 10.4, किसी सूरत ये स्किप नहीं करना। और एग्जांपल्स पे अगर आ जाए, एग्जांपल नंबर 10.1 है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। ये कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले जो है बता दिए थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स का भी आपको बता दिया, ये आपने कंप्लीट करने हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 है डिस्क्राइब लाउडनेस, आल्सो राइट इट्स डिपेंडेंट फैक्टर्स। लाउडनेस आपने डिस्क्राइब करनी है और उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स भी आपने बताना है कि लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी, ये आपने बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 दफ़ा पूछा गया है। आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी बार बार पूछा जा रहा है। अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड्स इन डिटेल। इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है साउंड्स का। इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन भी अच्छे से करनी है और डिस्क्राइब करना है इंटेंसिटी लेवल साउंड का डिटेल में ये भी आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आ जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, 11.1, 11.2, 11.6 एंड 11.9। ये तमाम न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, जो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। मोस्टली मैं तो यही रेफ़र करती हूँ कि न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स आप कंप्लीट करें, उनका गैस ना लें, क्योंकि आप लोगों से ना कुछ अगर एक चीज़ भी प्रैक्टिस आपकी रह जाए, कोई यूनिट्स की कन्वर्जन या कुछ भी हो जाए, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा इशू हो जाता है ये सॉल्व करने का न्यूमेरिकल्स। तो आप न्यूमेरिकल्स टाइम इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं इन यूनिट्स के। तो अगर आप अच्छे से टाइम दें तो आप न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये गेस पेपर फॉलो कर लें, बट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जी, न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग जो है ऐसा ना हो, आप न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करें।
यूनिट नंबर 12 आप देख लें स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 12 है व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या एक्सप्लेन विद डायग्राम। इसकी डायग्राम से भी एक्सप्लेनेशन है और उसकी कंडीशंस भी लिखनी है। डायग्राम और कंडीशंस भी आप लोगों ने मेंशन करनी है कि कौन कौन सी कंडीशन हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा और यहाँ पर भी अब देख लिया। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था। अब अगर ये लॉन्ग में आए इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपने लिखनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिखने हैं और इससे डिटेल्ड आंसर आपने देना है। एक्सप्लेन द मिरर टर्मिनोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपने मिरर की टर्मिनोलॉजीज़ बतानी है। मिरर की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है डायग्राम की हेल्प से आपने बताना है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे अगर आ जाएं, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 12.1, 12.3, 12.4 एंड 12.8 इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और 12.10 भी और एग्जांपल 12.1, 12.3, 12.5। अब मैं आपको फिर से इसमें भी यही बात कहूँगी, आपने न्यूमेरिकल सारे करने हैं। आपने न्यूमेरिकल सारे करने के बाद इस ये जो है आपके ये जो मेंशन किए गए न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें आप लोगों ने जो है क्या करना है, इन्हें और अच्छे से कर लेना है। बस आप न्यूमेरिकल्स में ये करें, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर के हिसाब से चलें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट होगा। बट न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद ये जो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। यूनिट नंबर 13 पे आ जाएँ स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 13 है हमारा, यूनिट नंबर 13 है अब हमारे पास, ठीक है। यूनिट नंबर 13 में हम देखते हैं। यूनिट नंबर 13 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है। कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कूलम्स लॉ कि आपने जस्ट स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आपने उससे अच्छे से मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी डिटेल्ड चार्ज बॉडीज़ की डायग्राम भी आपने मेंशन बीच में करके और डिटेल इसकी डायग्राम की भी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये भी हमारा। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 चैप्टर का ही हमारे पास। राइट डाउन द यूजेस ऑफ कैपेसिटर। हमने यूजेस ऑफ कैपेसिटर लिखना है। कैपेसिटर के यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आप 2-3 यूजेस लिख सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश कीजिएगा जो आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये कंप्लीट कीजिएगा तो कोई भी इशू नहीं होगा आपको। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाएं। 13.1, 13.2, 13.3, 4, 6, 7 एंड 8 ये इसके न्यूमेरिकल जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जांपल 13.1 आपने एग्जांपल्स को निगलेक्ट नहीं करना। पेपर में आपके एग्जांपल से भी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी एग्जांपल से बना के दिया जा सकता है। तो आपने एग्जांपल्स भी अच्छे से करनी है और जो मेंशन्ड हैं एग्जांपल्स वगैरह ये आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने लाजमी डबल प्रैक्टिसेस इनकी कर लें। यूनिट नंबर 14 पे आ जाएं जी। यूनिट नंबर 14 है हमारे पास। यूनिट नंबर 14 है डिफाइन ओहम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओहम लॉ। डिस्क्राइब इट्स फार्मूला एंड लिमिटेशंस। ओहम लॉ को डिफ़ाइन करना है, थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर उसका फार्मूला डिस्क्राइब करना है, यानी कि फार्मूला लिखने के बाद उस फार्मूले के बारे में लिखना है थोड़ा सा और उसकी लिमिटेशंस आपने बतानी है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो हमला की। और फिर आ जाए स्टेट एंड एक्सप्लेन द जोल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमने एक्सप्लेन करना है जोल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जोल्स लॉ हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। यूनिट नंबर 14 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट। डिस्क्राइब द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स के पैरेलल कम्बिनेशन क्या होते हैं। आल्सो राइट इट्स करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक भी या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अब अगर आप ये कर लेंगे इसमें से शॉर्ट आ गया तो आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसे अटैम्प्ट करेंगे कि रजिस्टर्स की या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो आप बताएंगे। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएँ। 14.1, 2, 3, 4 ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जांपल 14.1 एंड 14.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने किसी भी सूरत ये स्किप नहीं करनी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जी नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 है हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ।
ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेम में आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और एक्सप्लेनेशन भी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। अब एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर वो मेंशन करना है, राइट इट्स वर्किंग, फिर ट्रांसफार्मर की वर्किंग बतानी है, फिर प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स भी डिस्क्राइब करनी है ट्रांसफार्मर की आपने, कि कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डिटेल्ड आंसर आपने लिखना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉरी, ये इस पे लाइन आ गई, एक्सप्लेन, ये मैं हटा देती हूँ। अब देखें आप लोग, एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ आपने एक्सप्लेन करना है, जो कुछ इस टॉपिक में आता है आपने सब कुछ लिख देना है, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब यही है कि डिटेल्ड आंसर देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाएं, 15.1, 15.2 एंड 15.3। ये 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने के बाद ये 3 प्रॉब्लम्स डबल अच्छे से कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। ये 3 प्रॉब्लम्स आपने डबल अच्छे से कर लेनी है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, विच इज़ यूनिट नंबर 16। हमारे पास यूनिट नंबर 16 है जी। यूनिट नंबर 16 क्या है, एक्सप्लेन यूज़ ऑफ लॉजिक गेट्स एज सिक्योरिटी अलार्म। लॉजिक गेट्स का यूज़ बताना है एज अ सिक्योरिटी अलार्म। ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट आर नैंड एंड और ऑपरेशन। ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने दोनों देखे थे। अब यहाँ पर आ गया, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब इनके ट्रुथ टेबल के साथ इन्हें डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशन वगैरह या थोड़ा बहुत इनके टेबल्स हम शॉर्ट के लिए भी करेंगे एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ एंड गेट, एंड गेट क्या होता है, ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखा है। अब इस चैप्टर के आपको पता है, इस चैप्टर के हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इस वजह से नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, CBIS। इस चैप्टर के भी हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, जस्ट थ्योरी क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 17 पे आ जाएं। व्हाट इज़ मेंट बाय CBIS, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड बाय देयर फंक्शंस। CBIS को आपने बताना है व्हाट इज़ CBIS, और उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस के हिसाब से उसके कंपोनेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, व्हाट इट्स सर्विसेज एंड यूजेस। इसके सर्विसेज और यूजेस इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एंड ये लॉन्ग के लिए भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या होती है, राइट इट्स एडवांटेजेस। अब यही क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था, व्हाट इज़ ईमेल, एंड मैंने आपको तब भी कहा था कि ईमेल के आप एडवांटेजेस भी एक दो देख लें। अच्छा है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा शॉर्ट में अगर आ जाए तो लगेगा। ये देखें यहाँ पर, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, ईमेल और उसके एडवांटेजेस आ गए हमारे पास इस क्वेश्चन में। अब इस लास्ट चैप्टर के भी 17 के न्यूमेरिकल्स नहीं थे, अब 18 यूनिट पे आ जाते हैं। 18 यूनिट के न्यूमेरिकल्स भी हैं हम लोगों के पास। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस बताने हैं। सबसे फर्स्ट में हमने, व्हाट इज़ हाफ लाइफ, डिस्क्राइब विद द एग्जांपल ऑफ रेडियम 226। हाफ लाइफ क्या होती है और एग्जांपल रेडियम 226 जो है, इसे लेके हमने हाफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है। डिफाइन न्यूक्लियर फियन, न्यूक्लियर फियन को डिफाइन करना है, एंड फ्यून को, न्यूक्लियर फियन एंड फ्यून को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब बाय प्रोवाइडेड एग्जांपल्स। अब यही क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, न्यूक्लियर फियन को डिफाइन करें, न्यूक्लियर फ्यून को डिफाइन करें। अब अगर लॉन्ग में आ गया तो इसका मतलब है हम इनके डेफिनेशन के साथ थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्ड बना देंगे और प्रोवाइड एग्जांपल, और इसके साथ कुछ अच्छे से एग्जांपल्स शो करेंगे कि ये हमारा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंस फील हो गया, ये शॉर्ट के लिए कैसा था और लॉन्ग के लिए हमने कैसा अटैम्प्ट किया। अब इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाएं, 18.2, 3, 5 एंड 9।
18.2, 3, 5 एंड 9 ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह ताला को अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स की फिर से मैं आपको अगेन कहूँगी कि इनकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जस्ट इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करना, आपने तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के बाद इस पे फोकस करना है कि इससे डबल प्रैक्टिस इनकी करना है। जस्ट ये आपने करना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं हम जिनके मार्क्स माशाल्लाह 9th में अच्छे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स टोटल 9th में 10 मार्क्स कम है और वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो है मैं गेस्ट पेपर प्रिपेयर कर लूँ। क्यों स्टूडेंट, आप 9th में अगर आपने इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं तो आप 10th में दोबारा प्रिपरेशंस नहीं कर सकते। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, गेस्ट पेपर का मतलब है कि वो पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रीज़न कुछ भी हो सकती है। ये नहीं हम कह सकते जी बच्चा बुरा है, कोई किसी बच्चे का लगाव नहीं होता पढ़ाई की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स का ये माइंड होता है हम लास्ट में पढ़ लेंगे, और अगर उन्हें अभी जिस स्टूडेंट स्किप हो गया था, तो अगर किसी को बर्डन लग रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो जो नहीं पूरा साल कर सके वो इस गेस्ट पेपर को फॉलो करें और तैयार करें। और जो इतने अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं जो पोजीशन इजीली ले सकते हैं, वो अच्छे से फुल कोर्स स्टडी करें। उन्हें कभी भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोगों के लिए एक MCQs भी इम्पॉर्टेंट है। पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स के लिए एक MCQs भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसे हरगिज़ फॉलो नहीं करना। आप लोग इसे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप फुल बुक में से कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि आप फुल बुक में से कुछ स्किप ना करें। बोर्ड पैटर्न का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। लास्ट टाइम भी 10th क्लास का बोर्ड पैटर्न एंड पे आके चेंज हो गया था फिज़िक्स का। तो आप बहुत अच्छे से फोकस करें एंड अपनी स्टडीज़ करें। एंड अब आपके पास टाइम है, ये गेस्ट पेपर यूज़ करें और इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट फॉर